Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel, dear students. Today our topic is principle of binomial expressions. ठीक है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे जी व्हाट इज मेंट बाय बायनोमियल एक्सप्रेशंस. ठीक है, अच्छा जी. बायनोमियल थ्योरम प्रोवाइड्स अ वे टू एक्सपेंड एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉर्म a plus b whole power n for any non-negative integer. The theorem states a plus b raised to the power n is equal to summation k is equals to 0 to n k. ये बेसिकली ये जो ब्रैकेट है ये कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करती है. याद रखिएगा, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और समीशन आर. काफ़ी टीचर्स की प्रैक्टिस होती है वो आर भी लिखवा देते हैं. ठीक है, आर इज इक्वल्स टू 0 टू एन. इसको लिखेंगे हम एन सी आर a raised to the power n minus r b raised to the power r. ठीक है, अब इसको इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं. बेसिकली ये जो आपके पास बायनोमियल थ्योरम है ये बेसिकली आपका यूज़ होता है टू फाइंड द फॉर्मूलाज ऑफ हायर पावर्स. आप लोग पढ़ के आ चुके हैं जी. a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल पावर 3, a प्लस बी होल पावर 4. अब जैसे जैसे आप इसकी पावर को इंक्रीज़ करते हैं आपके लिए फॉर्मूला को ड्राइव करना मुश्किल होता रहता है. ठीक है, तो बायनोमियल थ्योरम उसमें आपको हेल्प करता है, उसको एक्सपेंड करने में आपकी मदद करता है. ठीक है, और इसमें एक और लॉ है जो इसमें इंक्लूड होता है, वो है आपका पास्कल्स लॉ. ठीक है, उसको आगे फर्दर हम डिस्कस करेंगे. अच्छा जी, हियर्स अ ब्रेकडाउन ऑफ की कंपोनेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड. की कंपोनेंट्स क्या क्या हैं जी? बायनोमियल कोफिशिएंट. ये जो आपके पास बायनोमियल कोफिशिएंट है जिसको हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन. ठीक है, एन सी के. ठीक है, दिस रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वेज टू चूज के एलिमेंट्स फ्रॉम एन. याद रखिएगा हमेशा n इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू k. ठीक है, ये कभी भी लेस देन नहीं होगा आपका जो पावर n है. जैसे अगर आपके पास यहाँ पर 2 है तो c के जो r में या k जो नीचे वाली वैल्यू है उसमें हमेशा यहाँ तो 2 आएगी या 2 से लेसर वैल्यू आएगी, ये कभी भी ग्रेटर नहीं आएगी. ठीक है, याद रखिएगा. अच्छा जी, दिस रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वेज to choose k elements from n elements without regard to the order. It's known as the n choose k and can be calculated using the formula nck is equals to n factorial. ये जो आपके पास एक्सक्लेमेटरी मार्क है इसको बेसिकली हम कहते हैं फैक्टोरियल. मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दूं. याद रखें, कहीं पर भी अगर लिखा आ जाए किसी भी डिजिट के साथ, फॉर एग्जांपल 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1. अगर आपके पास आ जाए जी 4 फैक्टोरियल, इसका मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. इसी तरह अगर हम इसको लेके चलें और हम चले जाएं n फैक्टोरियल पे तो इसका क्या मतलब है? n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अप टू सो ऑन 3 2 1. ठीक है, ये देखें n कोई भी एक डिजिट हो सकता है और उसमें से हम बेसिकली क्या करते हैं, एक कम कर दिया फिर उसमें से 2 कम कर दिया और ये कहाँ तक जाएगा आपके पास? 3 to 1 तक जाएगा. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल इनटू n माइनस k फैक्टोरियल. ठीक है, where n factorial is the product of all positive integers up to n. याद रखिएगा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, zeros factorial is equals to 1. ठीक है, अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो मैं आपकी डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा तो आप उसको देख सकते हैं. थैंक यू. अच्छा जी, इसको फर्दर मूव करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? टर्म्स इन एक्सपेंशन. ठीक है, एक्सपेंशन में टर्म्स कौन कौन सी हैं? ईच टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी रेज टू द पावर n इज द फॉर्म ऑफ n कॉम्बिनेशन विद k, a रेज टू द पावर n माइनस k, b रेज टू द पावर k. ये फॉर्मूला अच्छी तरह से अपना जहन नशीन कर लें क्योंकि आपका यही फॉर्मूला है जो आपको हर एक्सपेंशन में मदद देगा. ठीक है, next, the index k runs from 0 to n, meaning there will be n plus 1 terms in the expansion.
Principle and steps to derive the expansion. Setting up to expansion. Consider the expression a plus b raised to the power n. According to the binomial theorem, this can be expanded into the sum of terms involve power of a and b. ये क्वेश्चन इस तरह का है जो बेसिकली इंटरमीडिएट लेवल पे बीएस लेवल पे ये काफ़ी स्टूडेंट्स को कोर सब्जेक्ट्स नॉन कोर सब्जेक्ट्स में आ जाता है मैथमेटिक्स के पेपर में, ठीक है। इसमें आपके पेपर्स में आ जाता है ऑप्शनल मैथमेटिक्स में, जनरल मैथमेटिक्स में, और फिर आपके पास आ जाता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आ जाता है। इसके बाद आपके पास एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यूजिंग बायनोमियल कोफिशिएंट्स फॉर ईच टर्म इन द एक्सपेंशन द बायनोमियल कोफिशिएंट, ये आपको पहले बताया था मैंने, डिटरमिन्स द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज के फैक्टर्स ऑफ बी एंड कॉन्सिक्वेंटली एन माइनस के फैक्टर्स ऑफ ए। इसको आगे जाके फर्दर एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। कंस्ट्रक्टिंग ईच टर्म फॉर अ गिवन के द टर्म विल बी दिस, ये आपको फॉर्मूला मैंने याद करने के लिए कहा था। फॉर एग्जांपल के इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। के अगर आपके पास ज़ीरो है तो जहाँ जहाँ पर आपके पास इस फॉर्मूला में के है वहाँ पर आप क्या लिख देंगे, ज़ीरो। तो आपके पास सिंपल टर्म क्या आ गई, ए रेज टू द पावर एन। वन पुट करेंगे तो आपके पास वन टर्म आ जाएगी। एंड दिस कंटिन्यूज अनटिल के इज इक्वल टू एन वेयर द टर्म इज एन रेशियो और एन कॉम्बिनेशन एन, ठीक है। और ये आपके पास बी रेज टू द पावर एन आ गया। एग्जाम्पल एक्सप्रेशन एक्सपेंशन टू इलस्ट्रेट द बायनोमियल थ्योरम कंसीडर ए प्लस बी होल पावर थ्री। अब देखें ये वही फॉर्मूला है, इसको हम एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। वैसे तो आप लोगों को पता है जी, ए प्लस बी होल पावर थ्री क्या फॉर्मूला होगा इसका। इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। लेकिन अगर इसको बायनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंगली लिखा जाए तो ये फॉर्मूला इस तरह से लिखा जाएगा, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी रेज टू द पावर थ्री। अब इसमें अगर आप एक चीज़ नोटिस करें कि आपके पास पहले ए की पावर थ्री थी, जो ये आपका क्या है, एन, ठीक है। ए की पावर एन, बी की पावर क्या आ गई हमारे पास, एन माइनस के। एन माइनस के बेसिकली क्या है हमारे पास, थ्री माइनस आपके पास वो वैल्यू आ गई जो कि के की है, थ्री माइनस के, वो भी आपके पास थ्री आ गया। यहाँ पर आपके पास पावर बेसिकली एन इज इक्वल्स टू के है, बी की पावर ज़ीरो है यहाँ पर आपके पास। यहाँ सिंपल इज दैट आप याद रखें कि आप ए को स्टार्ट करेंगे एन से और बी को बेसिकली हमेशा स्टार्ट करेंगे ज़ीरो से, ठीक है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप इसको करते जाएंगे, ए की पावर डिक्रीज होती जाएगी बाय पावर वन, ए इज इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर थ्री माइनस वन, और बी की पावर उसी तरह से आप उसको रेज करते जाएंगे, ठीक है। और साथ में यहाँ पर जो फैक्टर्स आएंगे वो आपको मैं पास्कल्स ट्रायंगल से समझाऊंगा कि यहाँ पे वो किस तरह से एडजस्ट होते हैं। जैसे आपके पास ये थ्री आ रहा है, ये थ्री आ रहा है, तो आपको पास्कल्स ट्रायंगल से इजीली समझ आ जाएगा। प्लस थ्री, फिर बी की ए की पावर क्या आ जाएगी आपके पास, थ्री माइनस टू, बी की पावर क्या आ जाएगी, टू, प्लस यहाँ पर बी की पावर आ गई थ्री, और यहाँ पर ए की पावर क्या आ जाएगी, ज़ीरो, ठीक है। तो जब आप इसको एडजस्ट करेंगे तो दोबारा से आपका ये फॉर्मूला ड्राइव होकर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ये देखें, कैलकुलेटिंग ईच टर्म को उसने इसी तरह से कैलकुलेट, इस फॉर्मूला में उसने इस वैल्यूज़ को एडजस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको कॉम्बिनेशन के ज़रिए यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते जाएं, कॉम्बिनेशन में यहाँ पर के की वैल्यूज़ पुट करते जाएं और आपके पास ये सारी टर्म्स आ जाएंगी। एट दी एंड आप इसको क्या करेंगे, सम अप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। सपोज दैट मैं आपको अब थोड़ा सा पास्कल्स ट्रायंगल की थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दूं। पास्कल्स ट्रायंगल याद रखिएगा, वन 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 वन, वन प्लस वन, टू, वन, वन, वन प्लस टू इज़ थ्री,
2 plus 1 is 3, 1, 1, 1 plus 3 is 4, 3 plus 3 is 6, 3 plus 1 is 4, 1, 1, 1 plus 4 is 5, 4 plus 6 is 10, 6 plus 4 is 10, 4 plus 1 is 5, 1। और इसी तरह से ये सारा फर्दर चलता रहेगा। ठीक है। अब बेसिकली अब आप सोच रहे होंगे ये यूज़ कहाँ पर हो रहा है। मैंने आपको इसी तरह से पहले बताया था कि जब भी आप कोई एक्सपेंशन करने जाते हैं तो पास्कल्स ट्रायंगल का उसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है। ठीक है। सपोज दैट आप कोई भी फॉर्मूला बनाते हैं जी, ए प्लस बी होल स्क्वायर आपने पढ़ा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें देखें ये आपके पास पावर 2 के लिए ये कोफिशिएंट्स इस्तेमाल होंगे। ठीक है। पहले वाले के साथ 1 आएगा, यहाँ पर 1 है। दूसरे वाले के साथ 2 है तो आपके पास दूसरी टर्म के साथ हमेशा क्या आएगा? 2। तीसरे वाले के साथ 1 है तो यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है? 1। ये बेसिकली कहाँ से ड्राइव होकर आ रहा है? ये ड्राइव होकर आ रहा है NC K से ड्राइव होकर आ रहा है। ठीक है। चलें जी आगे फर्दर। सपोज दैट हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया a प्लस बी होल पावर 5। इसमें अब हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ये है हमारे पास 5वीं पावर के लिए कोफिशिएंट्स। ठीक है। आप इसको चाहें तो इस NCK से भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप ये पास्कल्स ट्रायंगल याद रख लेते हैं फिर आपको ये कॉम्बिनेशंस करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ठीक है। तो हम सिंपल क्या करते हैं, देखें फर्स्ट हमारी टर्मिनोलॉजी अब देखिए पता कैसे चलेगा। ये पावर 1 के लिए, ये पावर 2, सॉरी ये पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4 और ये पावर 5 के लिए। तो पावर 5 के लिए पहला कोफिशिएंट क्या आएगा हमारे पास? 1। ए की पावर मैंने आपको क्या बताई थी? 5 और बी कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। अब ए की पावर 1 कम करते जाना आपने और बी की पावर 1 बढ़ाते जाना है। तो देखिए दूसरे वाले के साथ टर्म कौन सी यूज़ होगी हमारे पास? 5। ये आ जाएगा 5, ए की पावर 4 आ गई, बी की पावर 1, फिर फर्दर 10, ये यहाँ से उठाया हमने, ये 10 को उठा लिया यहाँ से। ये आ गया जी ए की पावर 3, बी की पावर 2 प्लस फिर आ जाएगा 10, ए की पावर 2, बी की पावर 3, फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 5, ए की पावर बची 1, बी की पावर आ गई 4 प्लस 1, ए की पावर अब हो गई 0 और बी की पावर आ गई 5। ये तब तक याद रखिएगा जहाँ से ए की पावर शुरू होगी वहाँ पर बी की पावर ख़त्म होगी और जहाँ से बी की पावर शुरू होगी वहाँ पर ए की पावर ख़त्म होगी इस फॉर्मूला के एट दी एंड पे। ठीक है। तो अभी तक तो हम ए स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी की पावर 3 इस तरह के निकालते हैं। अब हमने ये इसको फाइंड किया ए प्लस बी की होल पावर 5। तो ये किस तरह निकाली हमने? अब देखें क्या आएगा फॉर्मूला हमारे पास? ए की पावर 5, क्योंकि किसी भी वैल्यू की पावर 0 1 होती है तो डजंट मैटर आप ना लिखें इसको, प्लस नेक्स्ट आ जाएगा बी ए रेज़ टू द पावर 4 बी प्लस 10 ए क्यूब बी स्क्वायर प्लस 10 ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 5 ए बी रेज़ टू द पावर 4 प्लस बी रेज़ टू द पावर 5। तो ये हमारा क्या हो गया? ए प्लस बी रेज़ टू द पावर 5। आप फर्दर भी क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं एनी पावर। ठीक है, बाय यूजिंग पास्कल्स ट्रायंगल और द फॉर्मूला इज NCK। ठीक है। चलेंगे फर्दर मूव करते हैं हम इसकी एप्लीकेशंस पे। एप्लीकेशंस क्या हैं? द बायनोमियल थ्योरम इज वाइडली यूज्ड इन इन अलजेब्रा, कैलकुलस एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। इट हेल्प्स इन expanding polynomial expressions, solving combinational problems, finding coefficients in the polynomial expansion, understanding probability distributions like the binomial distributions। ठीक है। ये डिफरेंट इसकी एप्लीकेशंस हैं तो आप इसको फर्दर मोर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ सम बायनोमियल एक्सप्रेशंस। तो देखें ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों को बोर्ड में, बाईस लाहौर में
और आप जो भी बोर्ड दे रहे हैं उसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी आ जाते हैं, और मोस्टली स्पेसिफिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आते हैं मोस्टली डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और जो आपके पास एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हैं, जो नॉन कोर सब्जेक्ट्स हैं, उन बच्चों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन आ जाता है जी, कहता है टू फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग x रेज टू द पावर 4। आपने वो टर्म निकालनी है जिसमें x रेज टू द पावर 4 टर्म इन्वॉल्व है इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वैल्यू, वो यूज़ द बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, आपको उसने ये वैल्यू दे दी और उसने कहा जी वो टर्म निकालने हैं जिसमें आपके पास x रेज टू द पावर 4 इन्वॉल्व है। ठीक है, अब देखें पावर हमारे पास क्या है 7, यानी हमें तो यहाँ से n मिल गया, n हमारे पास क्या है 7, और याद रखें k हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से लेकर 7 तक। ठीक है, हमने पढ़ा था कि n चूज करता है k को, तो k हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर इस n तक जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखें लिखा भी आपको नजर आ रहा होगा k इज इक्वल्स टू 0 to 7। ठीक है, ये फॉर्मूला में हमने n लिख दिया, जहाँ जहाँ पर n था वहाँ पर 7 लिख दिया, और k को हमने एज इट इज़ अभी छोड़ दिया। ठीक है, we need the term where the power of x is 4। ठीक है, हमने वो टर्म निकाली है जिसमें x की पावर क्या आएगी, 4 आएगी। यही हमारा क्वेश्चन का एजेंडा है जी, हमने ये फाइंड करना है। दिस कोरिस्पॉन्ड्स टू k इज इक्वल्स टू 4 बिकॉज -2 x रेज टू द पावर k will contribute x raised to the power k, so for x raised to the power 4 k must be 4। ठीक है, next substituting k is equals to 4 into the binomial expansion, the formula term involving x raised to the power 4। अब जहाँ जहाँ पर आपके पास k नज़र आ रहा है हम स्पेसिफिकली वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 4। तो यहाँ पर k था हमने 4 पुट कर दिया, यहाँ पर k था 4 पुट कर दिया, यहाँ पर k था हमने 4 पुट कर दिया। तो ये हमारे पास एक रॉ मटेरियल में हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। तो नेक्स्ट देखिए फर्दर हमने क्या किया जी, उन कंपोनेंट्स को सॉल्व कर लिया। ये आ गया आपके पास कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या था, एन सी आर या एन सी के इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, याद रखिएगा आर भी लिख सकते हैं या फिर आप उसको के भी लिख सकते हैं, अप टू यू। 7 फैक्टोरियल आ गया, 7 फैक्टोरियल मैंने आपको बताया था कहाँ तक होता है, 7 6 5, आगे उसने 4 फैक्टोरियल लिख दिया। आप चाहें तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, डिवाइड में हमने क्या लिख दिया जी, 4 फैक्टोरियल था, 4 फैक्टोरियल हमने लिख दिया 4 3 2 1, और आगे 3 फैक्टोरियल था उसको लिख दिया 3 2 1। सिंपल सी कटिंग करते हैं जी, ये 3 2 1, ये 3 2 1 से कैंसिल हो गया, आपके पास ये 4 4 से कैंसिल हो गया, 3 2 6, ये इससे कैंसिल हो गया, 7 5 35, ये आपके पास आंसर बचा है। देखें 7 को हमने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 35 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद 3 रेज़ टू द पावर 7 माइनस 4 था, वो क्या आता है 3 रेज़ टू द पावर 3 विच इज़ इक्वल्स टू 27। ठीक है, नेक्स्ट -2 एक्स रेज़ टू द पावर 4 आपको याद होना चाहिए, और नहीं भी है तो आप इसको देख सकते हैं कि माइनस की पावर अगर आपके पास इवन आए तो आंसर हमेशा आपके पास प्लस में आता है। तो 2 रेज़ टू द पावर 4 इज 16 और x रेज़ टू द पावर 4 साथ में आ गया आपके पास। पुटिंग इट ऑल टुगेदर, तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ को इकट्ठा करने से जो कि मल्टीप्लाई हो रही थी आपके पास, अगर आप इसमें देखें ये मल्टीप्लाई हो रही है, ये सारी वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसको करने से हमारे पास ये वैल्यू आई, तो ये आ गई हमारे पास 15120। ठीक है, तो देयरफॉर द टर्म इन्वॉल्विंग x रेज़ टू द पावर 4 इज़ 15120 x4। ठीक है, तो ये आपने इसकी क्या निकाल ली, टर्म निकाल ली। तो ये बहुत आसान तरीका है कि अगर आपको कहा जाए कि जी आप कोई भी टर्म इस तरह की निकालें, जैसे आपको कह दिया जाए जी x रेज़ टू द पावर 5 का निकाल के दिखाएं, तो हम सिंपल क्या करेंगे, सिंपल इज़ दैट कि आप इस फॉर्मूला में, हमारा फॉर्मूला क्या था, एन सी के ए रेज़ टू द पावर एन माइनस के, और साथ में हमारे पास क्या था, बी रेज़ टू द पावर के। ठीक है, तो याद रखिएगा, और ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।